जयराम जी की दोस्तों, वृंदावन में वर्केशन सीरीज का मेरा 7वां और आखिरी दिन है। सुबह सुबह जल्दी से तैयार होकर मैं निकल पड़ा अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है निधिवन। निधिवन वृंदावन का सबसे ज्यादा रहस्यमय स्थान है। इसमें मौजूद हर एक तुलसी का पेड़ गोपियों का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियां रात को रास रचते हैं। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी का भी रुकना वर्जित है। निधिवन में राधा रानी के मंदिर के साथ ही उनकी 2 सखियां विशाखा और ललिता देवी भी विराजमान हैं। और यहीं पे बंसी चोर राधा रानी की भी प्रतिमा है। निधिवन के दर्शन के बाद अब समय था वृंदावन की परिक्रमा स्टार्ट करने का। वृंदावन के मुख्य मंदिरों के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ वृंदावन की परिक्रमा करने। परिक्रमा स्टार्ट करते ही सबसे पहला पड़ाव आता है केसी घाट। केसी घाट की शांति और ठहराव आत्मा को गहराई से छू जाता है। यमुना किनारे केसी घाट पर बैठकर लगता है कि जीवन की सारी भागदौड़ थम गई है। यहाँ केवल प्रेम, भक्ति और शांति ही शेष है। केसी घाट से 1.5 किलोमीटर चलने पर आता है टटिया आश्रम। यह अत्यंत पवित्र और शांत स्थल है, जो अपनी सादगी, प्राकृतिक वातावरण और स्वामी हरिदास संप्रदाय की परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ बिजली, बल्ब या आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता। सूर्यास्त के बाद दीपक और मोमबत्तियां जलाकर वातावरण को आलोकित किया जाता है। परिक्रमा मार्ग में ही अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम पड़ता है, तो सोचा थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं। भगवान से होना चाहिए। हमारे असली संबंधी कौन है? क्यों भैया बताओ। हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। मोनगुण स्वामी भाई साहब हैं, केदार भाई साहब हैं साथ में अपने, और किस्मत से प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। अब बंदे लाइनों में लगे हैं दर्शन के लिए, वो भी आने वाले हैं। राधा रानी की कृपा से प्रेमानंद जी महाराज का इंतजार करते हुए मुझे दर्शन हो गए स्वामी रितेश्वर जी महाराज के, जो कि डंडी वाले महाराज भी कहलाते हैं। और फाइनली बाबा की गाड़ी नजर आ गई। दोस्तों, घर बैठे भगवान के दर्शन करा दिए, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, वृंदावन की इस परिक्रमा के साथ ही मेरी वृंदावन की ये वर्केशन सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आपसे जल्द ही मिलता हूँ एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।